भगवान श्री रामचंद्र जी मानव अवतार में आए, यह बात भी सत्य है, क्योंकि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान सत्य के अंदर समाये हैं, भगवान प्रकाश में समाये हैं, भगवान सच्चाई, अच्छाई और हर अच्छी दया, धर्म, नीति सब में भगवान समाये हैं। वो भगवान का ही स्वरूप है। भगवान श्री रामचंद्र को भगवान क्यों कहा जाता है? जब वह मानव अवतार में है। इसका एक दूसरा पहलू समझिए। भगवान श्री रामचंद्र जी 4 भ्राताओं के रूप में चलकर आए हैं। चारों भ्राता जब इकट्ठे होकर खड़े हैं तो उनमें कभी फूट नहीं पड़ी, वो सदैव इकट्ठे रहे हैं। वो जब चारों भ्राता इकट्ठे हैं तो वही विष्णु हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी खीर से उत्पन्न हुए थे। अग्निदेव श्रृंगी ऋषि के हवन करने से जब अग्नि देवता सोने के पात्र में खीर लेकर आए, उन्होंने महाराजा दशरथ को यह खीर दी। राजन ने यह खीर तीनों रानियों में आधा हिस्सा कौशल्या को और आधी खीर में से 2 हिस्से करके आधी सुमित्रा और कैकेयी को दी। कैकेयी को पहले और सुमित्रा को बाद में दी। मंझली रानी को बाद में देने के कारण सुमित्रा के पुत्र छोटे और कैकेयी के बड़े हुए। भगवान रामचंद्र जी सबसे बड़े हैं, अर्थात चारों जब भाई इकट्ठा होते हैं तो ये विष्णु स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु का आधा अंश और भरत जी में आधे से आधा, और फिर तीनों भ्राताओं में भगवान की पूरी आदि शक्ति तीनों भाइयों में बटी है। शंख जब भगवान का शंख बजता है तो शत्रुओं के दिल फट जाते हैं, दहल जाते हैं, दहल उठते हैं। जब भगवान का चक्र चलता है तो शत्रुओं के मुंड धड़ से अलग हो जाते हैं। जब भगवान जी का फुंकार शेषनाग जी का क्रोध बरसता है तो धरती भी पलट जाती है, उसमें भूचाल आने लगता है। तो ये भगवान के चारों स्वरूप भगवान विष्णु को दर्शाते हैं। भगवान विष्णु अपनी बात को सत्य करने के लिए कि मैं मानव हूँ, ऐसा दिखाने के लिए राम रूप धारण किया और एक मानव के रूप में भगवान प्रस्तुत हुए रावण के वध के लिए। लेकिन उनके साथ चारों शक्तियाँ जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो पूर्ण विष्णु अवतार हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप को भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राम, इन चारों रूपों को जब इकट्ठा एक साथ देखा जाता है तब वह भगवान विष्णु हो जाते हैं। अर्थात भगवान रामचंद्र की पूर्ण शक्ति इन तीनों भ्राताओं में समाई है। तभी भगवान ने इकट्ठा ही जन्म लिया है, इकट्ठा ही भगवान रामचंद्र जी का विवाह हुआ है। ना उनके विवाह में देरी हुई है, ना उनके सुख में कहीं दूरी हुई है, ना उनके दुख में दूरी हुई है। जब भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो तीनों भ्राता समान रूप से तपस्वी की तरह जीवन जी रहे थे, क्योंकि भगवान विष्णु का ही वह चतुर्भुजी रूप है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भगवान राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान ने ब्रह्मा के वचन को सत्य करने के लिए, क्योंकि रावण की तपस्या का फल भगवान ने ब्रह्मा जी के मुख से कहलवाया कि आपको कोई भी देवता, कोई शक्ति रूप में आपको नहीं मार सकता। जो वचन रावण ने मांगे थे वह भगवान ने सत्य किए और स्वयं मानव रूप में आए, और भगवान ने यह वचन सत्य कर मानव का रोल अदा करते हुए चतुर्भुज 4 रूपों में भगवान ने अपने को दिखाया। कोई व्यक्ति भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का चारों रूपों का बराबर रूप से पूजन करता है, समान श्रद्धा रख के पूजन करता है, तो वह विष्णु को प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की शक्ति, विष्णु की भक्ति पूर्ण हो जाती है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भरत, जय लक्ष्मण, जय शत्रुघ्न, जय वीर बजरंगी, जय हनुमान।